नमस्कार। मैं आर.एस. चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कासगंज के पास एक छोटा से गांव की। हम दोनों भाई अपने ससुराल में जा रहे थे। छोटे भाई की ससुराल है वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिन से उसके साले साहब कह रहे थे कि आप इतने दिन हो गए गांव नहीं आए, आप घूम जाओ। तो जैसे ही हम उस गांव में पहुँचे, बैठ के थोड़ी देर गप्पे शप्पे मार रहे थे तो देखा पड़ोस के घर से रोने की आवाज़ें आने लगी। अब पड़ोस का मामला था तो हम सभी उस घर में गए और मामले की जानकारी हासिल की। पता चला कि घर के जो मालिक हैं वो दोपहर 3 बजे से गायब है। घर में काफ़ी रोवा पिटन मची हुई थी, चिल्ला चिल्ली हो रही थी कि कहाँ गए कहाँ गए। हमने उनसे कहा कि क्यों ना, कहाँ कैसे कैसे क्या हो गया। कहते वो खेत पर गए थे, उसके बाद वापस नहीं आई। उनके मक्की का खेत है और मक्की के खेत पर वो रोज़ अपने जाते थे। सुबह बच्चे जाते थे और शाम के टाइम वो जाते थे। मैंने कहा क्यों ना खेत के आसपास कहीं ढूंढा जाए उनको, क्या पता मिल जाए। तो 10-5 लोग हम लोग मिल करके और उनके उस मक्की के खेत पर पहुँचे। आसपास ढूंढा और ढूंढने के बाद देखा कि एक नाली में वो मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको लेकर के तुरंत हम लोग अस्पताल पहुंचे, जो कि वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है। जब अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर ने उनको देखते ही मृत घोषित कर दिया। अब रात हो चुकी थी, 9-10 बजे हुए थे, तो घर में ले जाना उचित नहीं समझा। तो वहीं हॉस्पिटल में मोर्चरी में हमने उनको रखवा दिया और सुबह आने का टाइम दे के डॉक्टर को और हम लोग चले गए। सुबह होते ही 10-12 लोग हम लोग उनको लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए और मृत शरीर को लाने की प्रक्रिया हमने शुरू की। फार्म वार्म जो कुछ भरने होते हैं, जो करना होता है, वो अपना सारी कार्रवाई हॉस्पिटल की और उनके शरीर को बाहर लाने गए तो अचानक वो जीवित हो उठे। जैसे मैं उसमें मोर्चरी में हम लोग पहुंचे तो वो व्यक्ति उठ के बैठ गया। हम लोग सारे के सारे एकदम से डर गए कि भाई इसके शरीर में भूत आ गया, और हम डर के मारे आगे को भाग गए। तब जाके डॉक्टर को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो डॉक्टर वगैरह सारे आए, वहाँ दौड़ करके आए और वो हॉस्पिटल के कर्मचारी आए तो वो उठ के खड़े हो चुके थे। जब वो खड़े हो गए और बोलने लगे कि भाई मेरे को तुम यहाँ पर क्यों ले आए, मैं तो अपने खेत पर था। और जब वो सबको पहचानने लगे, अच्छी तरह से जानने लगे, तो हमने सोचा भाई अब ये जीवित हो गए हैं, इसलिए इनको लेके चलते हैं। अभी सभी को विश्वास हो गया कि जिंदा हो चुके हैं। हम उन्हें लेकर के घर वापस आ गए। थोड़ी देर बाद उनसे पूछा कि हुआ क्या था, आखिर में आपको क्या हुआ था। तब उन्होंने जो घटना बताई वो एकदम से दिल दहलाने वाली थी। आप सुनेंगे तो आपको भी अचंभा और डर लगने लगेगा। वो कहने लगे कि मैं अपने खेत पर था कि मेरे दिल में बहुत जोर से दर्द होने लगा। जब बर्दाश्त से बाहर हो गया दर्द, तो मैं नाली में गिर गया। और नाली में गिरने के बाद मैंने देखा कि 2 भयानक लोग मुझे लेने के लिए वहाँ पर खड़े हुए हैं। उनके हाथ में एक कोड़ा लगा हुआ था, सिर पर लंबे लंबे सींग थे और बहुत ही ऊंचे लंबे थे वो, और देखने में बिल्कुल भयानक लग रहे थे एकदम। उनको देखकर ही डर लग रहा था। मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। तो उन्होंने एक ऐसा करके हाथ किया
और वो मेरे को खींचने लगे। तो मेरे सीने से ऐसा लग रहा था कि मैं सीने में से निकल करके उनके पास जा रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं उनके पास जा करके खड़ा हो गया और मेरा जो शरीर था वो नाली में पड़ा था, मैं उसको देख सकता था। मैं अपने शरीर को छूने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं उसको छू नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो लेकर के मुझे आसमान के रास्ते मुझे लेके चल दिए। दोनों ने मेरे दोनों हाथ पकड़ रखे थे, एक ने इधर से एक ने इधर से, और वो आसमान के रास्ते वो उड़े जा रहे थे ऊपर को। जब वो ऊपर उड़े जा रहे थे तो उन्होंने जाकर के एक नदी के किनारे जाकर के रुक गए। उस नदी में खून बह रहा था। उस नदी में पानी नहीं था, खून बह रहा था। मांस के लोथड़े पड़े हुए थे, इंसानी जिस्म पड़े हुए थे और मगरमच्छ उनको खा रहे थे। मैं उस नदी के पास जब खड़ा हुआ तो देख करके मैं कांप उठा। वहां मैंने देखा कि इनके जैसे और भी जो राक्षस जैसे भयानक लोग थे वो लोगों को पकड़ पकड़ के पल्ली पार फेंक रहे थे, और कुछ लोग तो पल्ली पार पहुंच जा रहे थे लेकिन कुछ लोग उस नदी में गिर जा रहे थे। तो जो लोग नदी में गिर जा रहे थे उनको वो मगरमच्छ खा ले रहे थे। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। मैं एकदम से कांप रहा था कि अब ये मुझे भी ऐसे ही फेंक देंगे। ये मेरे से रहा नहीं गया। तब मैंने उनसे आखिर में पूछ ही लिया कि इनको यहाँ से क्यों फेंक रहे हैं आप लोग। तो उन्होंने बताया कि जो लोग धरती पर ज़्यादा पाप करते हैं उनको हम इस रास्ते से लेके जाते हैं। जो भी पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी को सताते हैं, कुछ भी करते हैं, पाप करते हैं, तो हम उनको इस रास्ते से लेके जाते हैं और यहाँ से उनको फेंकते हैं। जिसके पाप थोड़े कम होते हैं वो पल्ली पार पहुँच जाता है, और जिसके पाप बहुत ज़्यादा होते हैं वो इस नदी में गिर जाता है, उसको मगरमच्छ खा जाते हैं। वहाँ से दो रास्ते जा रहे थे। एक नदी की तरफ को जा रहा था और एक इतना सुंदर रास्ता था, फूलों के बगीचे लगे हुए थे और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। एक रास्ता उधर से जा रहा था। तो मैंने कहा अब तो आप मुझे भी फेंक दोगे कि नहीं, तुम्हें हम इस रास्ते से लेके जाएंगे। तो वो उस रास्ते से मुझे लेके जा रहे थे जिस रास्ते में बहुत सारे फूल खिले हुए थे, खुशबू आ रही थी, बड़ा सुंदर रास्ता था। और उन्होंने ले जा करके मुझे एक दरवाजे पर ले जा करके छोड़ दिया सुनसान इलाके में। वहाँ दरवाज़ा क्या था, वहाँ एकदम उजाला ही उजाला था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ उजाला था। और वो दरवाज़ा दिख रहा था और वहाँ लोगों की लंबी लाइन लगी हुई थी, औरतों और मर्दों की। और वहाँ सभी धर्मों के लोग थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सभी की लाइन लगी हुई थी वहाँ, और सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो मुझे छोड़ करके अंदर को गए, मैं भी उस लाइन में लग गया अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। 2 मिनट बाद ही वो दोनों के दोनों बाहर आए और आकर के मुझे हाथ पकड़ के अंदर को ले गए। अंदर का दृश्य और भी सुंदर था, एकदम से भक उजाला था और वहाँ इतनी सुंदर खुशबू आ रही थी, महक के मारे बिल्कुल दिमाग फटा जा रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर खुशबू आ रही थी और वहाँ कोई भी नहीं नज़र आ रहा था, कोई भी नहीं, बिल्कुल उजाला ही उजाला था, सफ़ेद उजाला। और उजाले में जब वो लेकर के मुझे पहुँचे तो वहाँ एक लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति एक सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसकी बगल में एक और बैठा था जिसके हाथ में एक किताब लगी हुई थी, बहुत मोटी किताब, बड़ी किताब। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, देख करके उन दोनों को डांटने लगा, कड़क के बोला एकदम से, तुम इसको क्यों लेके आए? इसका तो अभी बहुत समय बाकी है, जल्दी इसको वापस करो। वहाँ एक तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और एक तरफ बहुत अच्छा सुंदर वातावरण था। जहाँ वो बैठे हुए थे वहाँ ये चल रहा था। एक दिखाई कुछ नहीं दे रहा था लेकिन चीखने चिल्लाने की आवाज़ें, बचाओ बचाओ, मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की आवाज़ें वहाँ आ रही थी, मगर दिख कुछ नहीं रहा था। दूसरी तरफ वो बैठे हुए थे ऊपर ऊंचे सिंहासन पर
और वहाँ फूलों की सजी हुई वो थी और बहुत अच्छा सुंदर दृश्य था। बिल्कुल भक सफ़ेद उजाला था और बाकी और कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो लंबे सींगों वाले लोग ही दिख रहे थे जो पकड़ पकड़ के लोगों को लेके अंदर आ रहे थे। जैसे ही उसने बोला कि इसको जल्दी भेजो, उन्होंने मुझे ऊपर से ही धक्का मार दिया और मैं लुढ़कते लुढ़कते गिरते पड़ते, लुढ़कते लुढ़कते गिरते पड़ते, जब मेरी आँख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में मोर्चरी में था। तो ये घटना मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, अपने कानों से सुनी है और मैं उस समय मौजूद था दोस्तों। तो ये थी एक सत्य घटना जो इंसान 24 घंटे के अंदर अंदर मृत से जीवित हो गया और जीवित होकर उसने जो घटना सुनाई है उसको सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं आप लोगों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि हो सकता है ये सत्य हो और हम लोग एक दिन पाप कर्म करके ऊपर जाएं और वहाँ हमें भी इसी तरह की सज़ा मिले। तो ये सत्य घटना मैंने आपको सुनाई है, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।